नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। एकम फाउंडेशन के तहत कार्यक्रम नर्सिंग स्टाफ जो कि लगातार 8 वर्षों से शासकीय जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र संबंधित शासकीय अस्पतालों में निरंतर सेवा दे रहे थे, अचानक उनको निकाल दिया जाता है। तत्पश्चात एकम फाउंडेशन में कार्यरत स्टाफ के द्वारा आवाज उठाएगी, जिसमें समयोचित एवं मर्ज करने की बात कही गई, परंतु उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। कोई भी निराकरण ना करते हुए भी नई भर्ती निकाली गई। एकम फाउंडेशन के रजिस्टर्ड नंबर 16307 का प्रतिशत अधिक होने के बावजूद भी कम प्रतिशत वालों को फाइनल सूची में लिया गया, जिसकी जांच अब तक नहीं की गई। एकम फाउंडेशन में कार्यरत स्टाफ ने कहा कि हमें हमारी लगातार मेहनत और जो हमको भी कॉल में भी सेवा प्रदान की है, उस आधार पर प्रथम प्राथमिकता की हमसे बात की गई थी, जिससे हम अब तक वंचित रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द स्थायी रूप से जॉब प्रदान की जाए। बहुत दुख की बात है कि हमारी जगह निजी संस्था में कार्यरत स्टाफ को अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिस ओर सरकार को ध्यान आकर्षण करना चाहिए और जल्द से जल्द उनके स्थान पर हमारी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। देखिए, एकम फाउंडेशन एक संस्था है जिसे सूचना अनुसार प्रसन्ना जी द्वारा चलाया जा रहा था, उसको अब बंद कर दिया है, टोटल बंद कर दिया गया है उसको। आपकी नियुक्ति एकम फाउंडेशन के माध्यम से सरकार में हुई थी? हमारी नियुक्ति एकम फाउंडेशन के माध्यम से सरकार में हुई थी। हम छत्तीसगढ़ शासन के अधीन जो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, उसमें लगातार सेवा दे रहे थे और जिनका पेमेंट NHM के द्वारा किया जाता था, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा किया जाता था। इसके पहले हम गए थे, जैसे SDRF फंड वाले थे, SDRF DMF फंड वाले थे, तो ये बात करते थे हमारे पास फंड नहीं है, हमारे संस्था से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं उनके पास में कॉल भी आया है अंबिकापुर जिले से कि आप यहाँ पे सीधी भर्ती आपकी हो जाएगी, आपको कोई एकम को कोई प्राथमिकता की कोई बात नहीं है इसमें। मैंने कहा अभ्यर्थी से कि आप एक काम करिए, मेरे को नंबर दीजिए, रिकॉर्डिंग भेजिए उनका। तो वो क्या है, उनके पहचान के होने के कारण डॉक्टर वहीं के, तो वो गुप्त रखा मामले को। अगर आगे वो हुआ तो हम आगे ये बात को आगे लाएंगे। तो फाउंडेशन बंद हो गया, कंपनी बंद हो गई, लेकिन जो कार्य सेवा है SNCU, NBSU, जो छात्र दर, जन्म दर, जो बच्चे लोगों के लिए जो कार्य कर रहे थे वो बंद नहीं हुआ है। उसमें हमारे बदली निजी है, जो प्राइवेट जो सेवा दे रहे, उनको क्यों लिया गया, उनको क्यों लिया जा रहा है? एलिजिबल करके, पात्र करके, आई है ऑलरेडी वर्क एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। हमको तनख्वाह सरकार के द्वारा मिलती थी। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहले फंड की बात करते थे, तो अब क्यों ये बर्खास्त की बात कर रहे हैं? चार ये है, मैं खुले बताइए क्या पैसा मांगा गया? देखिए, ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।